नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की, उनके स्थानों की और उन्हें याद करने की कुछ ज़बरदस्त ट्रिक्स की। जैसे कि अरुण नाम की मूली या हरियाणा का सुल्तान। सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर यकीन मानिए भारत के भूगोल के इस सबसे मुश्किल लगने वाले हिस्से को आज हम एक बेहद आसान और मज़ेदार सफ़र में बदलने वाले हैं। जरा सोचिए, भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इतने सारे नेशनल पार्क फैले हुए हैं। इन सबको याद करना तो किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है ना? अक्सर भूगोल पढ़ने वालों के पसीने छूट जाते हैं इसे देखकर। आखिर इतनी लंबी लिस्ट को बिना रटे कोई कैसे याद रख सकता है? तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले नंबर्स गेम से लिस्ट को छोटा करेंगे, फिर कुछ अद्भुत रिकॉर्ड्स देखेंगे, उसके बाद 2 और 3 पार्कों वाले राज्यों की शानदार ट्रिक्स सीखेंगे और आखिर में समझेंगे इसका असली मकसद। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जिसे हम कहेंगे नंबर्स गेम। इसमें हम थोड़ा सा गणित लगाकर उन चीज़ों को सीधे सीधे लिस्ट से बाहर कर देंगे जिन्हें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि 36 में से 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां एक भी नेशनल पार्क है ही नहीं, और 8 जगहों पर सिर्फ एक एक पार्क है। मतलब हमारा असली फोकस सिर्फ उन 22 राज्यों पर होना चाहिए जहां एक से ज्यादा पार्क हैं। है ना कमाल का शॉर्टकट? बिल्कुल, वो जादुई नंबर है 6। पंजाब, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जैसे पूरे 6 इलाके ऐसे हैं जहां कोई नेशनल पार्क है ही नहीं। मतलब इनके लिए हमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं खपाना है, एकदम शून्य मेहनत। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी भारत के रिकॉर्ड धारक। अपनी ट्रिक्स पर जाने से पहले क्यों ना देश के इस अद्भुत जैव विविधता के कुछ नायाब रत्नों पर एक नजर डाली जाए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ है लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर बसा हिमिस नेशनल पार्क, जो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है और देश का सबसे बड़ा पार्क है, जो हिम तेंदुओं का घर है। और दूसरी तरफ है अंडमान का साउथ पटन आइलैंड नेशनल पार्क, सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा जलीय अजूबा, जो सबसे छोटा है। क्या जबरदस्त कंट्रास्ट है। और ये सुनकर तो शायद एकदम से यकीन ही ना हो, मणिपुर की लोकटक झील पर है केबुल लामजाओ। ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो पानी पर तैरता है। जी हाँ, इसका पूरा इकोसिस्टम तैरता हुआ है, और यही लुप्तप्राय संगाई हिरण का आखिरी कुदरती घर भी है। ये सब सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं, ये उन दुर्लभ जानवरों के आखिरी सुरक्षित किले हैं। जैसे असम का काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए है, गुजरात का गिर एशियाई शेरों का इकलौता घर है, और जम्मू कश्मीर का दाचीगाम मशहूर है कश्मीरी हंगुल के लिए। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे और सबसे मजेदार हिस्से की तरफ, मेमोरी मैजिक। अब हम छोटी छोटी फनी कहानियों से उन राज्यों को चुटकियों में याद करेंगे जहां ठीक 2 नेशनल पार्क हैं। दिमाग में एक तस्वीर बनाइए, अरुण नाम की मूली। एक लड़का है अरुण और उसके पास एक मूली है। अजीब है ना, पर यह छोटा सा और फनी सा जुमला ही हमारे पहले राज्य को याद करने की मास्टर चाबी है। देखिए ये कैसे काम करता है। अरुण से बना अरुणाचल प्रदेश, नाम से नामदफा नेशनल पार्क, और मूली से बन गया मॉलिंग नेशनल पार्क। बस हो गया, इस एक लाइन से अरुणाचल प्रदेश हमेशा के लिए दिमाग में छप गया। अब एक और मजेदार कहानी सुनते हैं। हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया। सुनने में किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग लग रहा है ना, पर यह लाइन बहुत ही काम की है। इसे डिकोड करना तो और भी आसान है। हरि यानी हरियाणा, कलश का मतलब है कलेसर नेशनल पार्क, और सुल्तान से हो गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क। देखा, बिना किसी टेंशन के हरियाणा भी याद हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर। इसी लय को बनाए रखते हैं और उन राज्यों के लिए कहानियां बुनते हैं जहां ठीक 3 नेशनल पार्क हैं। अब एक एकदम अवास्तविक सी तस्वीर की कल्पना कीजिए। इंदिरा ने कंगारू को घास पर देखा। मतलब भारत में एक लड़की इंदिरा घास के मैदान में कंगारू देख रही है। ये कल्पना जितनी अजीब है ना, इसे याद रखना उतना ही आसान है। और ये अजीब सी तस्वीर बिना किसी मेहनत के छत्तीसगढ़ के 3 पार्कों का नाम याद करवा देती है। इंदिरा से इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगारू से कांगर घाटी नेशनल पार्क, और घास से गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एकदम सटीक। अब 5वां हिस्सा, बड़े राज्यों की बारी। असम जैसे बड़े राज्य को याद करने के लिए हम दुनिया भर में मशहूर असम की चाय की खुशबू का ही सहारा लेंगे। एक लाइन याद रखिए, आसाम की चाय का नाम है रंग बढ़िया है, शौक से पीते हैं मान गए। चाय की तारीफ करता हुआ ये जोश भरा वाक्य अपने अंदर 4 विशाल नेशनल पार्कों के नाम छिपाए बैठा है। चलिए पर्दा उठाते हैं,
नाम से नामेरी नेशनल पार्क, रंग से ओरांग नेशनल पार्क, शौक से डिब्रू सेखोवा और मान गए से मानस नेशनल पार्क। और हाँ, एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर काजीरंगा को तो इसमें जोड़ना ही है। बस असम का पूरा मुश्किल भूगोल अब पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इसका असली मकसद। आखिर हम ये सब ट्रिक्स क्यों सीख रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर वजह छुपी है। ये सब निमोनिक्स और ट्रिक्स मज़ेदार तो बहुत हैं, लेकिन सच ये है कि ये नेशनल पार्क वो अहम जगह हैं जहां इंसानी दखल पर कानूनी रूप से पूरी तरह रोक लगी हुई है। इनका असली मकसद लुप्त होती प्रजातियों, पेड़ पौधों और हमारे बेहद नाजुक इकोसिस्टम को बचाना है। यहाँ शिकार या खेती जैसी चीज़ें बिल्कुल मना हैं, ताकि कुदरत अपने हिसाब से फल फूल सके। तो आखिर में ये सब एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जिस तेजी से इंसानों की आबादी और विकास बढ़ रहा है, जैव विविधता के इन बेहद नाजुक और सुरक्षित ठिकानों का भविष्य आखिर क्या होगा? प्रकृति के इन अनमोल रत्नों को आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसे बचाकर रखेंगे? जरा सोचिएगा।